शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देव महादेव माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी, हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी, तुम्हें वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी, तुम्हें वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा, तुम्हें वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ करो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया दिया, बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहा तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो और शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को, बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां नहीं। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैलाया, 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बनाए। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मेरा ये कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग का समर्पित दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देगा। शिव प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है। पुरुष और नारी के मन पे जाप में अंतर होता है, ठीक है। पुरुष नारी के मंत्र जाप में अंतर है। अगर ओम नमः शिवाय का जब जाप करने के लिए पुरुष बैठता है तो पूरा मंत्र बोलता है ओम नमः शिवाय, पर नारी
जब मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय बोलने के लिए व्यक्ति है तो नमः शिवाय ओम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमः शिवाय ओम। स्त्री तब उसका पुण्य, नारी का जब मंत्र का जो फल है तब उसको पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य। पर यदि स्त्री नारी अगर पुरुष के साथ में बैठी है तो ओम नमः शिवाय का जाप अखंड कर सकती है। ध्यान देना, बहुत इस कथा पर जरा विशेष ध्यान देना। अगर नारी अपने पति के साथ में बैठी है तो ओम नमः शिवाय का जाप अखंड करे, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा और स्कंद पुराण कहती है महाराज, यदि स्त्री स्वतः अकेली स्वयं अगर मंदिर गई है, पति कहीं बाहर गया हुआ, अकेली अगर जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण करें। नमः शिवाय। महाराज भगवान विष्णु के साथ में जब आप नाम जोड़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय खूब जपो, मना नहीं है। ओम नमो नारायण खूब जपो, मना नहीं है। पर शंकर शंभु शिव नारी को अखंडता सौभाग्य का वर प्रदान करते हैं मां गौरा के साथ, अखंडता का भाग देते हैं। और ओम संबोधन में मां जगतजननी का बीज मंत्र है। किसका मंत्र है? मां जगतजननी का बीज मंत्र। और शास्त्र रीति से हमारे यहां अगर हिंदू धर्म की एक रीति जो चलती है कि अगर पति है तो पहले कोई भी पत्रिका आएगी तो पहले नाम श्रीमान, फिर उसके बाद में श्रीमती आएगी। हाँ, जब पति नहीं हो तब सीधे श्रीमती लिख दो के चल जाएगा। उसी तरह नमः शिवाय ओम नारी इसलिए बोलती है कि हे जगदम्बा, आप शिव के साथ जैसे पीछे जुड़ी हुई हो गठजोड़े से, ऐसे ही हमारा अखंड सौभाग्य हमारे पति के साथ जुड़ा रहे। बस ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के साथ रहे। इस मंत्र फिर निवेदन करो, अकेले अगर आप हो तो आप ओम नमः शिवाय जपें, नमः शिवाय जपें। पर पति के साथ बैठे हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण आपको करना मंत्र।